बात करते हैं कि आज सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा हो रही है प्रदूषण को लेकर। जी हाँ, प्रदूषण तो किसी भी तरह का हो सकता है, कई तरह का हो सकता है, जैसे कि वातावरण, मिट्टी का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण और हमारे आसपास होने वाले जो शोर है जिसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, वो भी एक प्रदूषण है। बिल्कुल रतिका, दर्शकों, लेकिन ये स्थिति बदली जा सकती है, इसे रोका जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है और इसे काबू करना बहुत ज़रूरी है। और इसी जागरूकता के लिए हम सब हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। हमारे चारों ओर फैली हवा, हमारी सांसें, हमारी धरती और जल, हमारा आकाश, हमारे जंगल और यहाँ तक कि हमारे घरों की दीवारों के भीतर बसी हवा भी सब कुछ प्रदूषण की मार झेल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के कई शहरों में हवा में मौजूद सूक्ष्म कण मानव शरीर में ऐसे उतरते हैं मानो जीवन के भीतर जंग लगा रहे हों। जी हाँ, प्रदूषण किसी एक शहर या एक देश की समस्या नहीं, ये किसी एक मौसम, किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरी मानवता के सामने खड़ी एक कठिन चुनौती है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि लोगों को पोल्यूशन के बारे में जानकारी देना, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ चुका है, और उनको जानकारी देना कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयर किया जाता है। आज के दिन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, तो उनकी याद में हम इस दिन को मनाते हैं। इस साल का जो मेन मुद्दा है पोल्यूशन को लेकर, वो है सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हों, जिसके ऊपर हम काम कर सकें। हर साल 2 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक चेतावनी है। जब बात होती है प्रदूषण के बढ़ते खतरे की, तो साथ ही बात होती है उस भविष्य की भी जिसे हम सुरक्षित बना सकते हैं यदि समय रहते जाग जाएं। पोल्यूशन कंट्रोल इम्पोर्टेंट क्यों है? ये तीन बड़ी चीजों में छुपा हुआ है, जैसे कि एनवायरनमेंट, हेल्थ और इकोनॉमी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आज जो हम पानी पी रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं। एनवायरनमेंट इकोनॉमी की बात करें, जिस एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से मिट्टी, हवा, पानी अगर पोल्यूटेड होता है तो हमारी फसलों को नुकसान होता है और डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स काफी बढ़ जाते हैं। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कंट्री को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। आज सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और पर्यावरण एजेंसियां प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। इनका वास्तविक प्रभाव तब होगा जब समाज और नागरिक इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अगर हम गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज को लेके पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल अपनाने होंगे और विंड, सोलर जैसी क्लीन एनर्जी पे हमें फोकस करना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बंद करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी होगी और सबसे पहले आम लोगों की अगर हम बात करें तो उनको अवेयर होना होगा अपने आसपास जो भी पोल्यूशन है। और हर इंसान की ये, हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो खुद स्टेप ले, ताकि उसको देख के दूसरे भी प्रोत्साहित हों। और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स करके ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आइए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर मिलकर संकल्प लें। हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, हम प्रदूषण कम करेंगे, हम स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी के अधिकार को सुरक्षित करेंगे। हम अपनी धरती को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन देती है और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है।